हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने इस एजुकेशनल चैनल यस के द विजन पॉइंट की इस एक और शानदार वीडियो में। और आज की इस शानदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का साहित्यिक परिचय। और बच्चों, ये ऐसा आपका साहित्यिक परिचय है जो कि आपकी प्रीवियस ईयर बोर्ड परीक्षा में ये पूछा भी गया था। ठीक, तो बच्चों आप इस साहित्यिक परिचय को 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, तो बच्चों आपको इसमें लिखना कैसे है, देखिए आपको लिखना है सबसे पहले जीवन परिचय। ठीक, तो जीवन परिचय में आपको लिखना क्या है, देखिए जीवन परिचय में आपको लिखना है कि प्रोफेसर जी रेड्डी का जन्म, प्रोफेसर जी रेड्डी का जन्म सन 1919 ईस्वी में। कब बच्चों? 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। यानी कि इनका जो जन्म है 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। और इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु भाषा में हुई। इनकी जो आरंभिक शिक्षा हुई वह किस में हुई? संस्कृत एवं तेलुगु भाषा में हुई। वह उच्च शिक्षा हिंदी में, यानी कि इनकी जो उच्च शिक्षा हुई वो किस में हुई? हिंदी में। ठीक, उसके बाद आपको लिखना था कि श्रेष्ठ विचारक समालोचक एवं निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लगभग 30 वर्षों तक, कितनी वर्षों तक? 30 वर्षों तक आंध्र विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। यानी कि 30 वर्षों तक यह आंध्र विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की क्या रहे? अध्यक्ष रहे। ठीक, उसके बाद आपको लिखना है कि 30 मार्च 2005 में, कब बच्चों? 30 मार्च 2005 में इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक, तो आपको देखिए, आपको इसमें करना क्या है बच्चों कि देखिए जब भी इनका जन्म लिखिएगा, ठीक जैसे हमने लिखा है, आपको इसे क्या करना है? ब्लैक पेन से लिख देना है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था उस चीज को भी आपको क्या करना है? ब्लैक पेन से हाईलाइट करके लिखना है। ठीक, और उसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई थी इस चीज को भी आप अच्छे से हाईलाइट कर दीजिएगा ब्लैक पेन से। ठीक, उसके बाद बच्चों देखें, उसके बाद आपको जो मुख्य होता है आपका साहित्यिक परिचय। ठीक, क्योंकि आपके एग्जाम में तो साहित्यिक परिचय ही क्या करता है? पूछता है। लेकिन उसके साथ साथ आपको जीवन परिचय भी लिखना क्या होता है? जरूरी होता है। ठीक, तो आपको बच्चों देखिए साहित्यिक परिचय क्या करना है? लिखना है। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि ये जो मेन चीज है साहित्यिक परिचय, यही क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, जिससे कि उनको पूरा अंक नहीं मिल पाते। तो बच्चों आपको ऐसी गलती नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जब भी आप जीवन परिचय के साथ साथ आपको क्या करना है? उनका साहित्यिक परिचय भी लिखना है। ठीक, तो आपको साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है? देखिए साहित्यिक परिचय में आपको लिखना है कि हिंदी के विकास और प्रगति में, हिंदी के विकास और प्रगति में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का सराहनीय योगदान है। यानी कि इनका क्या है? सराहनीय योगदान है। और हिंदी के माने जाने लेखक के रूप में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने अनेकों ग्रंथों की रचना करके हिंदी भाषा पर अपने अधिकार का परिणाम दिया है। यानी कि देखिए इन्होंने ऐसे कह लें कि देखिए यहां से कि हिंदी के माने जाने लेखक के रूप में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने अनेक ग्रंथों की रचना करके हिंदी भाषा पर अपने अधिकार का परिणाम दिया है। और इन्होंने हिंदी भाषियों के लिए तमिल, तेलुगु, ठीक, कन्नड़ और मलयालम साहित्य की क्या की है? रचना की है। ठीक, इन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम साहित्य की क्या की है? रचना की है। ठीक, उसके बाद आपको थोड़ा सा और लिख दिया है कि तेलुगु भाषा होते हुए भी हिंदी भाषा
होते हुए भी हिंदी भाषा। इसके आगे बात देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों उसके आगे, में रचना करके इन्होंने एक श्रेष्ठ उदाहरण क्या किया, प्रस्तुत किया। यानी कि इन्होंने देखिए रचना करके इन्होंने एक श्रेष्ठ उदाहरण क्या किया, प्रस्तुत किया। ठीक, तो इतना बच्चों आपको किस में लिखना है, साहित्यिक परिचय में। ठीक, उसके बाद बच्चों देखिए इतना साहित्यिक परिचय लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, प्रमुख कृतियां। यानी कि इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वह कौन कौन सी हैं। ठीक, तो आपको सबसे पहले हेडिंग क्या लिखना है, प्रमुख कृतियां। और इसमें आपको लिखना क्या है, देखिए प्रमुख कृतियों में आपको लिखना है कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के प्रकाशित ग्रंथ निम्नलिखित हैं। यानी कि प्रोफेसर सुंदर रेड्डी के, या कहें कि देखिए प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के प्रकाशित ग्रंथ निम्नलिखित हैं। ठीक, और वो कौन कौन से हैं बच्चों, देखिए पहला है साहित्य और समाज। ठीक, साहित्य और समाज। ठीक, दूसरा है मेरे विचार। ठीक, दूसरा मेरे विचार हैं। और तीसरा है दक्षिण और भाषाएं और उनका साहित्य। यानी कि दक्षिण और भाषाएं और उनका साहित्य। ठीक, उसके बाद जो अगला लिखना है हिंदी और तेलुगु। मतलब हिंदी और तेलुगु। उसके बाद एक तुलनात्मक अध्ययन। ठीक, इतना आपको क्या करना है, लिखना है। उसके बाद बच्चों देखिए उसके बाद एक हेडिंग आपको और लिखना है, भाषा शैली। ठीक, यानी कि भाषा शैली। तो आपको इसमें क्या लिखना है, देखिए भाषा शैली में आपको लिखना है कि विचारात्मक शैली, प्रश्नात्मक शैली एवं समीक्षात्मक शैली इनके निबंधों में क्या है, विद्यमान है। देखिए फिर से देख लेते हैं, जो इनकी भाषा शैली है वो क्या है, विचारात्मक शैली है। ठीक, प्रश्नात्मक शैली एवं समीक्षात्मक शैली इनके निबंधों में क्या है, विद्यमान है। ठीक, तो देखिए आपको क्या करना है कि साहित्यिक परिचय लिखने के बाद इतना ज़रूर करिएगा कि आप उनकी कृतियों को ही, या इनकी कृतियों को क्या करिएगा, आप लिख लीजिएगा। ठीक, और ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा कृतियाँ इनकी लिखनी हैं, कम से कम 2-3 तो आपको लिखना ही लिखना है। ठीक, तो इसमें से बच्चों आप 2-3 क्या कर दीजिएगा, इनकी प्रमुख कृतियाँ लिख दीजिएगा। ठीक, लिखने के बाद आपको इनकी भाषा शैली लिख देना है कि इनके निबंध, यानी कि निबंध में किस प्रकार की भाषा शैली थी, इन सारी चीज़ों को आपको इसमें क्या करना है, लिख देना है। ठीक, तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। और बच्चों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि बच्चों मेरी कोई भी वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे, यानी आप तक। ठीक, तो मिलते हैं बच्चों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।